Hey, very good evening, everybody. I welcome you all in the weekly session of this VIP program. मैं संदीप वडेरा आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वीकली सेशन के अंदर। दोस्तों, अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और क्लियरली देख पा रहे हैं, जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स। इफ यू कैन सी मी, इफ यू कैन हियर मी, just comment yes in the chat box. Hi, Mr. Prasanna, Mrs. Reshma, Mr. Manjunath, Sumit. Very good evening, guys. How are you all? Hi, Mr. Pramod. Very good evening. Brilliant. Hi, Jaya ji, Anita ji. Very good evening. कैसे हैं आप लोग? Good to see you all. Brilliant. Very good evening, ओमका जी. कैसे हैं आप? How are you? तो चलिए गाइस, सेशन की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, हाय सुखबीर जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन गाइस, इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करूं, माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग अ वेरी पॉजिटिव चेंज in your mindset, in your subconscious mind, in your routines, in your habits, in opportunities you are attracting in your life after last week? जब आपने लास्ट वीक का असाइनमेंट किया, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज किया, अपनी चीजों को चेंज किया, अपनी एक्टिविटीज को चेंज किया, how many of you are able to attract more opportunities? How many of you are able to conduct, you know, have a very attracting mindset, have a very positive mindset? How many of you getting results of the last week session? Last week हमने subconscious mind पे बात की थी, प्रमोद जी. If you remember, last week we discussed about subconscious mind. Remember that? How your subconscious mind works, what are the powers subconscious mind has, three techniques we use. Emotional balancing पे हमने बात की थी, राइट? सबकॉन्शियस माइंड कैसे ट्रेन आप कर सकते हैं. तो हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग, सबसे पहले सवाल, हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग मेडिटेशन एवरी डे? कितने लोग आप में से मेडिटेशन हर रोज कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? How many of you are doing that meditation, guided visual meditation every week or every day? How many of you are doing it? Not doing it? You could have done money meditation always. So what results you are getting? I want to have a small feedback. Yeah, but every day नहीं. What results you are getting? क्या results आपकी लाइफ में आपको पिछले एक वीक में फील हुए? क्या results आपकी लाइफ में आए पिछले एक वीक में? I want to know that. Everyone. One or two things. One or two things. Positive feelings. Good. Anybody want to come on front and want to share? प्रमोद जी कोई आना चाहे फ्रंट पे और बताना चाहे, शेयर करना चाहे? Anybody है? कॉन्फिडेंस में चेंजेस आए? ओके. मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली लास्ट सेशन की, जहां पे हमने माइंड और इमोशन मास्टरी पे बात करी. व्हाट चेंजेस यू आर फीलिंग इन योर लाइफ? कि सर मैं ज्यादा मेरे इमोशन ज्यादा कंट्रोल्ड हैं, राइट? मैं पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, राइट? मनी मेडिटेशन से ये रिजल्ट्स मुझे मिले, मैं मेरा काम बेटर हो गया, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बेटर आ रही हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं मेरे आसपास. एनीवन वांट टू शेयर योर फीडबैक? एनीवन वांट टू शेयर योर फीडबैक गाइस? इंदु जी, एवरीवन. Anyone want to share? Emotions. Good. Emotions are better. Very good. Good. Positive opportunities comes, right? Positive opportunities हमारी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है. Very good. What else? What else? Everybody. Feeling relaxed. We feel more relaxed. Very good. बहुत बढ़िया. माइंड को क्लैरिटी मिलती है. यस, वी हैव अ क्लियर विजन, हमें क्या अचीव करना है. माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है. वेरी गुड. गुड जॉब. ग्रेट गाइस. तो गाइस, क्या आप लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए? 2 इंटरव्यूज आपने फेस करे. वेरी गुड. क्या आप लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए? एवरीवन इज रेडी एंड एक्साइटेड टू स्टार्ट द सेशन नाउ.
तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले। गाइस, आज का जो सेशन हम लोग कर रहे हैं ये 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 to 3 पार्ट्स, राइट? क्योंकि मुझे आप सबके साथ रोल प्लेस करने हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 to 3 पार्ट्स, राइट? एंड द टॉपिक अगले 2 से 3 वीक जो हम करने वाले हैं आपके साथ, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक ये टॉपिक चलेगा बेसिकली। दैट इज सेलिंग एंड परसुएशन स्किल्स। कुछ लोग हो सकता है बोले, सर मैं तो टीचर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, सर मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है? एवरीबडी इन द वर्ल्ड, मिस्टर प्रमोद, नीड परसुएशन स्किल्स। दुनिया में हर किसी को हसन साहब परसुएशन स्किल की जरूरत है, सेलिंग स्किल्स की जरूरत है। अगर आप अब कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं बेचते तो आप खुद को बेचते हैं, आप अपने समय को सेल करते हैं। कोई रियल एस्टेट सेल कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल कर रहा है। मंजुनाथ इज अ मोटिवेशन स्पीकर, ही हैज टू सेल सेल हिमसेल्फ कि यार मेरे को बुलाओ, मैं 25,000 रुपीज चार्ज करूंगा 1 डे के वर्कशॉप का, मैं 40,000 रुपीज चार्ज करूंगा 1 डे के वर्कशॉप का। एवरीबडी इज सेलिंग इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इज अ सेलिंग इन द वर्ल्ड। हर कोई दुनिया में अमोल जी कुछ ना कुछ बेच रहा है, राइट? जो कुछ नहीं बेच रहा है, जो खुद को बेच रहा है। हम अगर कहीं जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वो सेल अवर सेल्स, हम खुद को सेल करते हैं ना एक अच्छे सैलरी पैकेज में। गेटिंग माई पॉइंट? कौन नहीं बेच रहा है? एवरीबडी। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बेच रहा है ना अपना। तो दिस इज व्हाट वी गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट 3 वीक्स। अगले 2 से 3 हफ्ते में इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, इसी पे डिस्कशंस होंगी, इस पे एक्टिविटीज होंगी। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। सेलिंग एंड परसुएशन स्किल, हाउ टू ग्रो योर सेल्स। कैसे अपनी सेल्स को आप ग्रो कर सकते हैं, ये हमारा मॉड्यूल रहेगा आने वाले 2 से 3 हफ्ते। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, इससे पहले कि मैं सेलिंग सिखाना शुरू करूं, मैं आपके साथ एक छोटा सा पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। आई रिलेटेड टू सेल्स ओनली। आई वांट टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी विद यू। टुडे आई मेक अ लॉट ऑफ मनी। आज मैं बहुत पैसा कमाता हूं, नो डाउट, टचवुड, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है, राइट? इट्स ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, माय फैमिली। I make a lot of money. Thanks God. Thank you universe that I make a lot of money. But the story was not same 15-20 years back. मतलब 15-16 साल पहले कहानी ऐसा नहीं थी। मैं आपको जेन्युइनली एक स्टेटमेंट बताता हूँ। मैं ट्यूशंस पढ़ाने से अपने करियर की शुरुआत करी। आई स्टार्टेड माई करियर विद ट्यूशंस, राइट? ट्रेनिंग में तो मैं बहुत बाद में आया, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल 3 साल के बाद। कॉलेज का जब एंड ईयर आया तब मैं ट्रेनिंग में एंटर हुआ। फाइनल ईयर खत्म करने के बाद आई एंटर इनटू ट्रेनिंग इंडस्ट्री। उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और आज जो आप मुझे देखते हैं ना खुल के, मेरे ये कोर्स को ज्वाइन करें, मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करें, ये वीआईपी, ये मिलियनर कोचिंग, ये कोचिंग, ये वो कोचिंग, राइट? आज जो मुझे आप देखते हैं ना बहुत बार, आई एम सेलिंग लॉट ऑफ कोर्सेज प्रमोद जी। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि मैं अपने स्टूडेंट से, होम ट्यूशन वाले इस बच्चे से 1,300 रुपया फीस मांग नहीं पाता था। यस, अपनी ही फीस प्रमोद जी में मांग नहीं पाता था। मतलब अगर 1 तारीख को उन्होंने फीस पे कर सबमिट करनी है मेरे पास, और 12 तारीख हो गई या 10 तारीख हो गई, तो मैं बहुत घबराते घबराते, उनकी मम्मी को भी कुछ नहीं बोलता था, मैं उस बच्चे को शर्माते शर्माते बोलता था। पढ़ाने में बहुत अच्छा था, पढ़ाता अच्छा था, 3 साल उस बच्चे को पढ़ाया। उस बच्चे की आगे भी डिमांड थी। मैंने कहा मैम मेरा कॉलेज ही खत्म हो गया, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, आई एम गोइंग इन जॉब नाउ। तो मैं अपने 1,300 रुपये मांगने के लिए बोलता था कि, मैंने कहा बेटा वो मम्मा को प्लीज बोल देना है ना, फीस पेंडिंग है बेटा। मतलब मैं अपनी फीस मांग नहीं पा रहा हूं। एंड टुडे इफ यू सी दिस 15 years और 20 years ऑफ जर्नी, अगर आप इस 20 साल की जर्नी को देखें, तो आई वाज नॉट अ बॉर्न सेल्समैन ना। मैं कोई बॉर्न सेल्समैन थोड़ी ना था। मैं पैदा हुआ और मैं बोल रहा हूँ पैसे दो पैसे दो पैसे दो लाइफ के अंदर, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिंग समथिंग, कि अपने कोर्स को सेल करना है, अपने इंस्टीट्यूट को सेल करना है, अपनी सर्विसेज को सेल करना है। आई वॉज नेवर लाइक दिस। बट आई हैड अ मेंटर। मेरे मेंटर मेरी जिंदगी में जब आए कॉलेज खत्म करने के बाद, मिस्टर अरोड़ा नाम था उनका, मिस्टर हिमांशु अरोड़ा हम कहते थे उनको, राइट? ही केम टू माई लाइफ, मिस्टर प्रमोद, एंड ही taught me lot of strategies, lot of techniques। उन्होंने ऑफिशियली नहीं सिखाई मुझे, ऐसा कोई ट्रेनिंग कोर्स के जरिए नहीं सिखाई।
बट उनसे थोड़ा जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे इंटरेस्ट जागा, मैंने कहा यार ये स्किल सीखना चाहिए लाइफ में। सेलिंग स्किल वी शुड लर्न। तो मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसकी लेनी शुरू करी। आई वेंट टू डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट वर्कशॉप, कहीं पे 2 घंटे का, कहीं पे 4 घंटे, कहीं पे 6 घंटा, कहीं फुल डे वर्कशॉप, कहीं पे 2 दिन का वर्कशॉप हो रहा है। आई अटेंडेड लॉट ऑफ सेल्स वर्कशॉप एंड आई लर्न द साइंस बिहाइंड। मैंने इसके पीछे का साइंस समझा, मैंने इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझा, हाउ पीपल आर एबल टू सेल। लोग कैसे सेल कर लेते हैं, क्यों सेल करते हैं। कोई इतना सेल कर रहा है यार, उनके पास खत्म नहीं हो रहे क्लाइंट्स, कोई बेचारा परेशान बैठा हुआ है मार्केट के अंदर। एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग दोस टेक्निक इन माय ओन प्रोफेशन। मैं ट्रेनिंग प्रोफेशन में था और मैंने उन्हीं टेक्निक्स को अपनी ट्रेनिंग प्रोफेशन में अप्लाई किया। देखिए ट्रेनर होना और बिजनेसमैन होना, इसमें फर्क है। डू यू ऑल एग्री गाइस? डू यू ऑल एग्री? यू कैन बिकम अ ट्रेनर राइट, बट इफ यू कैनॉट सेल योर सर्विसेज राइट, आप फिर काहे के ट्रेनर? घर चलाना भी मुश्किल पड़ेगा यार। घर चलाना भी भारी पड़ेगा। आप ट्रेनर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आपके कोर्स को कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, आपके वर्कशॉप को कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई वीआईपी में नहीं आ रहा, कोई मिलियनर कोचिंग में नहीं आ रहा, कोई आपसे 1-to-1 मेंटरशिप नहीं ले रहा, राइट, कोई आपके कम्युनिकेशन प्रोग्राम में नहीं आ रहा, तो फिर सब कुछ जीरो है ना, फिर क्या फायदा? तो आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में जाए, वो लोग बाय करें, उसके लिए आपको अच्छा बेचना आना जरूरी है एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कमाना है, इसलिए आपकी टीम को भी कमाना है, इसलिए आप, क्योंकि आपका प्रोडक्ट, मैं ये नहीं बोलता कभी भी कि आप वो प्रोडक्ट बेचो जो हवा हो। हवा बेचने की मैं कभी बात नहीं करता। आपका अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका बढ़िया सर्विस होना चाहिए, और आप उसमें अगर सेल्स की स्ट्रैटेजीज जोड़ देते हो तो उसमें रॉकेट लग जाते हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, आपका इंटरनल इंटेंशन अच्छा है लोगों को देने का, आप लोगों को देना चाहते हो, और उसके बाद अगर आप सेल्स जोड़ देते हो, देन द मैजिक हैपेंस। नॉट सोने पे सुहागा। सोना ही तभी बनेगा सब। मैं रिकमेंड ही नहीं करता आप हवा बेच रहे हो। अब मेरे मेरे मेंटर ने एक स्टेटमेंट मुझे बोली थी सेल्स के अंदर। मेरे मेंटर ने मुझे बोला, संदीप, अच्छा सेल्समैन पता है कौन होता है? आपने कहावत सुनी होगी, अच्छा सेल्समैन कौन होता है? बचपन से कहावत आप सुनते आ रहे होंगे, अच्छा सेल्समैन वो होता है जो गंजे को कंगी बेच सकता है। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? ये सुना है? एग्री तो चलिए छोड़िए, सुना है ये कहावत? सबने सुना है? अच्छा सेल्समैन वो होता है जो गंजे को कंगी बेच सकता है। सुना है सबने कहावत? 100% झूठ है ये। ये बात बिल्कुल झूठ है सर। अमोल जी, प्रमोद साहब, इंदु जी, सुमित, अमोल, ओमकार जी, ये बात बिल्कुल झूठ है। 100% झूठ। मिस्टर मंजुनाथ, a good salesman is who can sell a comb to a bald person. A good salesman is a person who can sell a comb to the person who doesn't have hair. आप सुनिए इसकी पूरी स्टेटमेंट, मैं आपको सुनाता हूं पूरी स्टेटमेंट। अच्छा सेल्समैन वो होता है, अच्छा सेल्स का इंसान, अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो गंजे को कंगी बेच सकता है। ही कैन सेल कॉम्ब टू अ बाल्ड पर्सन। बेच सकता है, बेच सकता है, बेच सकता है, लेकिन बेचता नहीं है। हेलो, आर यू विद मी? दैट्स व्हाई ही इज अ गुड सेल्स पर्सन। कि उसको मालूम है अंदर से कि वो अगर 10 बातें बोलेगा तो वो गंजे को कंगी बेच देगा, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वाई? दैट्स व्हाई ही इज अ गुड सेल्स पर्सन, दैट्स व्हाई ही इज अ ग्रेट सेल्स पर्सन। ही नेवर डज दैट। एक इंसान को अगर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, मैं उसे सेल नहीं करूंगा। आई नॉट सेल माई ट्रेनिंग प्रोग्राम टू दैट पर्सन। दैट्स व्हाई वी डू प्रीव्यूज, दैट्स व्हाई वी डू डेमोज। कि भाई पहले आओ, देखो, अटेंड करो मेरे डेमो को, मेरे प्रीव्यू में आओ, अटेंड करो, मुझसे 1-to-1 मीटिंग करो, डाउट्स पूछो, डिस्कस करो। And if you feel that, then only come to the training program. Then only enroll in yourself in the training program, right? Attend a preview. So that is what a good salesperson is. आइए सेल्स की बात शुरू करते हैं।
सेल्स के अंदर चार मिथ हैं, देयर आर फोर मिथ अबाउट सेल्स। मिथ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय मिथ, रोशन जी? व्हाट डू यू मीन बाय मिथ, सत्यप्रकाश जी? मिथ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ मिथ? व्हाट इज अ मिथ? जो सच नहीं होता, मान्यता, ओके। व्हाट इज अ मिथ? फॉल्ट, नो। झूठ, नो। झूठी कथा, ओके, नो। लगता है, नो। assumption, no, much far. भ्रम, वेरी गुड डॉक्टर रूपम, भ्रम। भ्रम, ओके। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ फॉलो कथा है। देखिए, व्हाट इज अ मिथ, अंडरस्टैंड रोशन प्रसन्न, मिथ क्या होता है वो समझिएगा। वो झूठ, ध्यान सुनेगा, वो झूठ जिन्हें हम सच मान बैठे हैं उसे बोलते हैं मिथ। अंडरस्टैंड सुमित? वो झूठ है, वो झूठ, लेकिन इन्हें हम सच मान बैठे हैं उसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिथ। राइट? झूठ है, ऐसे रियलिटी में वो झूठ है लेकिन हमें सच लगते हैं। किसी ने हमें बता दिया, हमें लगता है नहीं यार सच ही बोल रहा होगा, बट रियलिटी में वो झूठ है, उसे बोलते हैं मिथ। और ऐसे कुछ मिथ फैला दिए जाते हैं मार्केट के अंदर। और ऐसे चार मिथ हैं सेल्स को लेके, दे आर फोर मिथ अबाउट सेल्स ऑल्सो। क्या है वो चार मिथ? व्हाट आर द फोर मिथ अबाउट सेल्स? मिथ नंबर वन इज, मिथ नंबर वन इज दैट इज, ग्रेट सेल्समैन आर बोर्न दैट वे, दिस इज अ नेचुरल टैलेंट। ध्यान सुनेगा। कुछ लोगों को लगता है कि भैया जो अच्छे सेल्स के लोग हैं ना, हम तो यार इंजीनियर लोग हैं, हम तो डॉक्टर्स हैं, राइट, हम तो क्लिनिक चला सकते हैं, राइट, हम तो यार होम्योपैथी संभाल रहे हैं यहाँ पे, यार मैं तो यार बस हमें तो धंधा करना आता है, हमें तो, मैं तो इंजीनियर हूँ यार, मैं तो डॉक्टर हूँ, हम तो लोगों को संभाल सकते हैं। राइट? ये जो सेल्स का काम होता है ना, ये जो सेल्स लोग कर लेते हैं, यार ये ना टैलेंट, ये सुमित शर्मा जी शायद लेके पैदा होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? ये संदीप जी में ना टैलेंट बचपन से ही होगा यार, ये ऐसे ही बोल रहे हैं फीस नहीं मांग पाते थे, इनको देख के लगता है फीस नहीं मांग पाते होंगे। ये तो क्या चौड़े में अपने फीस मांगते हैं यार, क्या बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस से पूरी फीस मांगते हैं। राइट? ये संदीप जी में संदीप सर में बचपन से होगा, ये थर्ड क्लास में भी ना ऐसा धंधा करते होंगे मार्केट में निकल के। ऐसा नहीं है साहब, समझिएगा ध्यान से। मैं मानता हूं दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये नेचुरल होता है, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा हूं कि ऐसे लोग दुनिया में मौजूद नहीं है। कुछ लोग दूसरों को बाटली में उतारने का, दूसरों को पटाने का, दूसरों को कन्विंस कर लेने का, माल बेचने का स्किल माँ के पेट से लेके पैदा होते हैं। कुछ लोग जीन्स में होता है ना, फादर बहुत अच्छे थे तो जीन्स में आ गया, मदर बहुत अच्छी थी तो जीन्स में आ गया। कुछ लोग उसको लेके पैदा होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% कैटेगरी है। बाकी 99% लोग जो वर्ल्ड के टॉप के सेल्स के लोग बने, उन्होंने स्किल को डेवलप किया। ये नेचुरल टैलेंट नहीं है, इट्स अ स्किल। चाय, हाउ मेनी ऑफ यू नो चाय कैसे बनती है? चाय कितने लोगों को बनानी आती है? चाय कितने लोगों को बनानी आती है गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू मेक टी? आती है? हसन साहब आती है? यू नो हाउ टू मेक टी? मुझे भी आती है। और जानते हैं मैंने चाय कैसे सीखी? मेरी बहन की जब शादी हुई, मेरी मेरी सिस्टर की जब मैरिज हुई, मिस्टर हसन, तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरी सिस्टर और मुझ में 10 साल का डिफरेंस है, 10 years का डिफरेंस है। जो मेरी सिस्टर की शादी हुई तो मैं सिर्फ 5th क्लास में था, आई वॉज ओनली इन 5th स्टैंडर्ड। तो मेरी सिस्टर ने मुझे जाने से पहले एक रेसिपी बताई। ध्यान सुनेगा, मेरी सिस्टर ने जुनेद साहब, मिस्टर फिलिप, विकास, हसन साहब, इंदू जी, मंजूनाथ, ओमकार जी, जाने से पहले मुझे एक रेसिपी बताई। मुझे क्या बोला? देख, मम्मी शाम को ऑफिस से आती है,
पापा शाम को ऑफिस से आते हैं, उनके लिए चाय बनेगी 6:30 या 6:30 के आसपास। कैसे बनेगी तेरे को मैं बता देती हूँ, ऐसे तू बना दिया करियो। शादी के बाद, मतलब शादी से 10 दिन पहले मेरी ट्रेनिंग चल रही है चाय बनाने की, ताकि मम्मी पापा को दिक्कत ना हो। मेरी बहन की, क्योंकि मेरी बहन मैच्योर थी तो उसको समझ में आ रही थी बात। तो मेरी बहन ने बोला देख, अगर 1 कप चाय बननी है तो उसमें आधा कप पानी, आधा कप दूध, एक इलायची तोड़ के, राइट, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच पत्ती। पहले पानी के अंदर पत्ती डालियो, अदरक डालियो, थोड़ी सी एक इलायची डालियो, उसे 2 से 3 मिनट तक, 1-2 मिनट तक उबालियो। उसमें आधा कप दूध डाल दियो, उसे 3 बार 4 बार उबालियो, और उसके बाद छान के मम्मी को सर्व कर दियो, बिस्किट के साथ या ब्रेड के साथ या मट्ठी के साथ। मम्मी वही खाती है। सिंपल था ना? सिंपल था। आधा कप पानी, आधा कप दूध, आधा चम्मच पत्ती, 1 चम्मच चीनी, एक इलायची, 3 से 4 बार उबालना है और छान के दे देना है। मैंने एग्जैक्टली यही किया, और मैं आज भी ऐसे ही चाय बनाता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? मैं आज भी ऐसे ही चाय बनाता हूं। 10 लोगों की बनाता हूं तो कैलकुलेशन सेम लगाता हूं। क्या है ये? इट इज कॉल्ड रेसिपी, राइट? क्या ये रेसिपी कोई भी सीख सकता है? कैन एनीवन लर्न दिस रेसिपी? यस और नो? दुनिया में किसी को भी पकड़ लोगे और उसको ये बोल दोगे भैया आधा चम्मच आधा आधा कप पानी, आधा कप दूध, आधा चम्मच पत्ती, ऐसा बनाना है, ये करना है। किसी नौसिखिए इंसान को भी आप अगर ये बता दोगे कि भाई ये है, दिस इज द राइट वे टू डू इट, उससे 2-4 बार बनवाओगे, 5वीं बार वो खुद ही सीख जाएगा। तो ये कोई नेचुरल टैलेंट है? नहीं। सेम, सेलिंग इज नॉट अ नेचुरल टैलेंट। सेलिंग भी इसी तरीके से कोई नेचुरल टैलेंट अमोल, प्रमोद जी, जया, इंदु जी, सुप्रिया, ओमकार, सुमित नहीं है। इट्स अ स्किल, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। जो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को नहीं सीखता है, जो माथा मारता रहता है, कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो, घुमाओ घुमाओ, अरे मिलो, मीटिंग करो, मीटिंग करो, मीटिंग करो, मीटिंग, जो पूरा दिन बस इन्हीं चीजों में लगा रहता है कि भाई करो करो, हाथ पैर मारो, और पुश और पुश, वो कभी नहीं समझ पाता इस चीज को कि भैया इसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो रेसिपी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने एक ही बार चाय उबाली, नहीं ये ठीक बनेगी। आपने इलायची नहीं डाली, नहीं ठीक बन रही है। आपने पत्ती का मेजरमेंट ऊपर नीचे कर दिया, नहीं ठीक बन रही है। आपने चीनी का मेजरमेंट ऊपर नीचे कर, नहीं ठीक बन रही है। तो अगर आप उस रेसिपी में गड़बड़ कर देते हैं तो फिर आपकी चाय बढ़िया नहीं बनती। तो ये कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो हर इंसान सीख सकता है। मिथ नंबर 1। इज एवरीबडी क्लियर? और वो सिस्टम, वो प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा, वो रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगा इस इन 2 से 3 हफ्तों के अंदर। आई टीच यू द रेसिपी। लेकिन पहले ये मिथ क्लियर समझ लीजिए कि ये बचपन से नहीं आता है। आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर नहीं भी हैं तो भी आप अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। उसका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द रेसिपी फॉर दिस, राइट? नंबर 1। नंबर 2, most salesmen are pushy, they force you to buy your product and services। दुनिया में ज्यादातर जो सेल्स के व्यक्ति हैं, ज्यादातर जो सेल्स के लोग हैं, वो पुशी हैं। वो पुश करते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को। आप में से कितने लोग सेल्स में हैं या बिजनेस में हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? आप में से कितने लोग सेल्स में हैं या बिजनेस में हैं? राइट डाउन। हाउ मेनी ऑफ इट टू सेल्स और बिजनेस और एनी काइंड ऑफ डीलिंग विद पीपल, राइट? और जो सेल्स में लोग होते हैं ना, बुरा मत मानेगा, उनके अंदर एक अजीब सी खुजली होती रहती है। वो खाली नहीं बैठ सकते। वो जब खाली बैठे होंगे ना, वो कहेंगे यार चलो इन 4 लोगों को दोबारा फोन घुमाओ। वो अपनी, अगर आप बिजनेस करते रहे प्रमोद जी, तो वो अपनी टीम को दिन में 5 बार पूछेंगे क्या हुआ, क्या रहा, कितना रहा, क्या रहा, कितना गल्ला रहा। प्रकाश जी ने गलती से अगर किसी टीम मेंबर को हायर कर लिया ना, तो वो टीम मेंबर से 3 बार फोन करके पूछेंगे कुछ आया कलेक्शन, कुछ कंफर्म हुआ, कहाँ पहुंच गए, कितना कंफर्म हुआ, क्या रहा। जो लोग जॉब में सेल्स में है, अनीता जी, जो लोग जॉब में सेल्स में है, उनके बॉस उनसे 4 बार पूछते हैं क्या रहा, क्या रहा, आज का कलेक्शन, आज का बिजनेस, आज का रेवेन्यू कितना डन हो गया, कितना कलेक्शन आ गया, कोई चेक उठाया, कोई डीडी उठाया शोएब? अरे ये सर नो, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, राइट? अब कितने एडमिशन रहे?
उस एम्प्लॉय को लगता है या उस बिजनेसमैन को भी लगता है कि भैया ये जो डंडा मुझे ऊपर से आ रहा है ना, इसको आगे कस्टमर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कस्टमर को पुश करना पड़ेगा। ये बॉस बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, तो मुझे आगे कस्टमर को प्रेशर करना पड़ेगा, तभी कस्टमर बाय करेगा। मैं अपनी टीम पे प्रेशर डालूंगा तो ही वो आगे से माल लेके आएंगे, मैं कस्टमर पे प्रेशर डालूंगा तो ही वो फटाफट से लेंगे। मैं इन्हें और पुश करता हूँ और इन्हें मोटिवेट करता हूँ और इन्हें कन्विंस करता हूँ और इन्हें समझाता हूँ और इन्हें बोलता हूँ। फॉलोअप इज डिफरेंट, फॉलोअप इज डिफरेंट, बट मैं कह रहा हूँ पुश करना। वी पुश पीपल अलॉट। ये मिथ है, ये झूठ है। अपने अपने नोटपैड्स निकालिए और उसमें लिख लीजिए। दो शब्द बता रहा हूं, पहला है पुश, दूसरा है पुल। राइट डाउन दिस टू वर्ड्स, पुल। राइट डाउन दिस वर्ड। पहला है पुश, दूसरा है पुल। राइट डाउन दिस वर्ड, लिखिए प्लीज। पुश करने से आप कभी अच्छे सेल्स नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ पुल करने से ही अच्छे सेल निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज में पुश काम करता है। क्रेडिट कार्ड बेचने में पुश काम करता है, ये सुनो, क्रेडिट कार्ड वाले आपके पीछे पड़े जाते हैं। डू यू एग्री? क्रेडिट कार्ड वाले आपके पीछे पड़े जाते हैं, डू यू एग्री? वहां पे पुश काम करता है। कुछ जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी कभी कभी पुश काम करता है, वो भी आपके सर 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 सर। हो सकता है वहां पे कुछ सेल्स क्लोज हो जाती हो, पुश करने से हेडेक बन जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए, सोच के जवाब दीजिए, अगर आपको कोई व्यक्ति दिन में 10 बार कॉल कर दे और फोन पे आपसे पहला सवाल हमेशा ही पूछे, सर क्या हुआ आपने बताया नहीं, क्या हुआ आपने बताया नहीं, क्या हुआ आपने बताया नहीं, मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि आप अगले दिन सुबह उस इंसान का नंबर ब्लॉक कर देंगे, उसको स्पैम लिस्ट में डाल देंगे। यस। रिसेंटली आई वॉन्टेड टू बाय अ पैकेज, हॉलीडे पैकेज वर्थ 3.5 लाख, 3.5 लाख का मैं हॉलीडे पैकेज बाय करना चाहता था। मैं एक जेन्युइन कस्टमर था, मैंने एक जगह पर इंक्वायरी करी। राइट, मैंने उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करी। मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे मुझे बोला, सर ये अपॉइंटमेंट है, आप इतने बजे आ जाइए और इतने 1.5 घंटे का आपका स्लॉट रहेगा, हम आपको पूरा समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे और भी ऑप्शंस आपको दे देंगे। राइट। किसी रीजन से मैं जा नहीं पाया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया 2 घंटे पहले। आई वॉज अ जेन्युइन कस्टमर, आई वॉन्टेड टू बाय, और मैं उन्हीं से बाय करना चाहता था बिकॉज द कंपनी नेम वॉज गुड, बट द सेल्स गर्ल, हर नेम वॉज नेहा, शी कॉल्ड मी 18 टाइम्स, 18 बार उसने मुझे 2 घंटे में कॉल घुमा दिया कि सर आप कहाँ रह गए। 18 टाइम्स, 2 घंटे में। मतलब मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, मैसेज पढ़ा हुआ है उन्होंने कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे, मैं आपके साथ कल की या परसों की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगा, मैं जेन्युइनली पैकेज लेना चाहता हूं। 18 टाइम्स, और उसमें उनके मैसेज, उस लड़की के, नेहा के मैसेजेस आप पढ़ेंगे ना, सर व्हाट हैपेंड सर, यू आर नॉट कमिंग, एनी प्रॉब्लम सर, सर आपने कमिटमेंट किया था आने के लिए, ये है वो है, मतलब इट इज लाइक, मैं मेरी मेरी शायद वाइफ ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने कभी ओल्ड कॉलेज में इतने मैसेज किए होते, मैं उसको ब्लॉक कर देता। व्हाट इज दिस यार। फिर क्या हुआ, अब आप बताइए, क्या उसके पुश करने से 3.5 लाख की सेल निकल गई? बिक गया उसका 3.5 लाख का हॉलिडे पैकेज? क्या उस नेहा के पुश करने से 3.5 लाख का हॉलिडे पैकेज बिक गया? उसे अंदर से जो भी खुशी हुई हो कि यार अच्छा अच्छा पैकेज, अच्छा क्लाइंट आ रहा है, अरे यार इनका तो प्रोफाइलिंग बड़ा अच्छा, ही इज कमिंग टू बाय, आज वो टोकन अमाउंट देंगे, बट शी कॉल्ड 18 टाइम्स, ब्लडी व्हाट इज दिस 18 टाइम? तो पुश करने से कभी सेल नहीं होती, सेल हमेशा पुल करने से होती है। पुल का मतलब क्या है, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि सामने वाला आपसे पूछे कि प्रमोद जी आपके साथ ही धंधा करना है, आपके साथ ही बिजनेस करना है, हसन साहब आपके साथ ही काम करना है, आपकी टीम में ज्वाइन करना है, आपके साथ ही हर्बल लाइफ को प्रमोट करना है, वो ऐसा कुछ आपके साथ आके डिस्कशन करे कि वो खुद ही बोले आपको आगे कि इसको बोलते हैं पुल मार्केटिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुल स्ट्रैटेजी। राइट, इज एवरीबडी क्लियर गाइस? कैसे ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसी पे फोकस करना है।
तो हाउ टू क्रिएट दिस एनवायरमेंट ये मैं आपको ट्रेन करूंगा, बट अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो डोंट पुश पुल, डोंट पुश पुल, करेक्ट। नाउ मिथ नंबर थ्री मिथ नंबर थ्री कहता है द मार्क ऑफ अ गुड सेल्समैन दैट ही कैन स्पीक वेल। एक अच्छे सेल्स के व्यक्ति की निशानी होती है भैया कि वो बहुत अच्छा बोलता है। जो अच्छा बोल पाएगा वही अच्छा बेच पाएगा। डू यू बिलीव दैट गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि जो अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, जो अच्छा बोल सकता है, जो खुल के अपनी बातों को रख सकता है, वही मार्केट में बेच सकता है। डू यू एग्री? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जो खुल के कम्युनिकेट करेगा, जो बढ़िया से बातचीत करेगा, वही मार्केट में बेच पाएगा, वही मार्केट में सेल कर पाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। कितने लोग बिलीव करते हैं गाइस? वाओ, एकदम झूठ है, एकदम झूठ। रॉन्ग स्टेटमेंट। हेलो, आर यू विद मी? झूठ, लाई, मिथ। नहीं, डायग्नोस भी छोड़ दीजिए सर, मैं तो बोल रहा हूं, अभी तो मैं मिथ पे बात कर रहा हूं। ज्यादा बोलने से कभी सेल नहीं आती है दोस्त। ज्यादा बोलने से कभी सेल नहीं आती है। कुछ लोगों को लगता है मैं सामने वाले को बस समझा दूं, पकड़ के बढ़िया से समझा दूं तो ये मेरे पैकेज को बाय कर लेगा। कभी नहीं होता है। हमेशा सेल सुनने से आती है, और यही हम सबका वीक रहता है। आर यू विद मी? 70% सुनना, 30% बोलना। हसन साहब, प्रमोद जी, 70% सुनना, 30% बोलना। आपको पूरी सेल्स प्रोसेस में सिर्फ 30% ही मिस्टर प्रमोद बोलना है, जुनेद साहब बोलना है, ओमकार जी बोलना है। 70% सिर्फ सुनना है। आपने कभी ऐसी प्रेजेंटेशन देखी है, आप एक कस्टमर को बहुत देर से समझा रहे हो, 2 घंटे तक उसको समझाते रहे, फिर भी उसने बाय नहीं करा? हैव यू नोटिस दिस? आप किसी कस्टमर के ऑफिस में बैठे हो और you're explaining them lot of things for 2 hours, 3 hours, 4 hours, and after that उसने बोला ठीक है आप बताता हूँ आपको, आप प्रपोजल छोड़े आइए, है ना? ही डजंट बाय। और आपने ऐसी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देखी होंगी जहां पे आपने कस्टमर को बढ़िया से सुना बैठ के, अच्छे से उसको समझा क्या करते हैं कैसे हैं, बस सुन रहे हैं आप, वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं आपके साथ, एंड लास्ट में आपने सिर्फ 20 मिनट्स में अपने प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशंस के बारे में कुछ बताया, और उन्होंने ऑन द स्पॉट ही आपको चेक काट दिया, ऑन द स्पॉट ही एनईएफटी कर दिया, टोकन अमाउंट होता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पे आपने कस्टमर को सुना, आपको समझा, आधा घंटा 1 घंटा उसको, आपने सिर्फ 15 मिनट अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपने बारे में बताया, और फिर भी उन्होंने बाय कर लिया। वाई? वाई? बिकॉज स्पीकिंग यू डज नॉट क्रिएट ट्रस्ट, स्पीकिंग देम क्रिएट ट्रस्ट। स्पीकिंग यू डज नॉट क्रिएट ट्रस्ट, स्पीकिंग देम क्रिएट ट्रस्ट। आपके बोलने से ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता, जब वो बोलते हैं तो ट्रस्ट क्रिएट होता है। आपके पास एक पेरेंट्स आए नीता जी, और बहुत बार ऐसा होता है ना, आपकी काउंसलर्स भी होंगी, हम भी होते हैं, हम हमारे पास टाइम शॉर्टेज होता है तो हम उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। हम सीधा शुरू हो जाते हैं अपनी सेल्स पिच को लेके। ऐसी बहुत बार होता है ना, वो जस्ट स्टार्ट अवर सेल्स पिच, हमारा एक सेल्स का बना होता है फॉर्मेट। सर ये हमारा स्कूल है, ये हम कराएंगे सर, ऐसा ऐसा एक्टिविटी है, ये ऐसा एक्टिविटी, वैसा एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी, ये सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं सर, पूरा फॉर्मेट है, पूरा ब्रोशर है सर, कैमरा लगे हैं, ये लगा है, वो लगा है, जी सर ये है, बताइए। पेरेंट्स शायद मुश्किल से 5 मिनट कुछ बोलते हैं, 2 मिनट बोलते हैं, 1 घंटे के अंदर 40-55 मिनट्स हम बोलते हैं, 5 मिनट्स पेरेंट्स बोलते हैं।
सुनिए। आप जितना कस्टमर को सुनेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं, आई गिव यू प्रैक्टिकल केस स्टडी। और ये केस स्टडी मेरे क्लाइंट के क्लाइंट ने मुझसे शेयर करी, जो बाद में मेरा क्लाइंट बन गया। इसका मतलब आपको समझाता हूं। मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था जयपुर के अंदर, ध्यान सुनिएगा, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था जयपुर के अंदर। बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आई थिंक हमारा अपना वर्कशॉप था, इट वाज नॉट ओमकार जी आपकी कंपनी, नहीं, हमारा अपना वर्कशॉप था। वहां पे एक व्यक्ति आए, ही वाज अ स्कूल ओनर, वो जयपुर में अपना स्कूल चलाते थे, अच्छा खासा नाम था उनके स्कूल का। वो व्यक्ति आए, अपनी दो काउंसलर्स को लेके आए, अपनी एडमिशन हेड को लेके आए मेरे वर्कशॉप के अंदर। पूरे दिन का वर्कशॉप उन्होंने अटेंड किया, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक वर्कशॉप था, यही सेल्स का वर्कशॉप ही था। तो लास्ट में हम कहते हैं कि एनीबडी वांट टू शेयर द फीडबैक, कोई आके फीडबैक शेयर करना चाहे। तो वो व्यक्ति, उनका नाम था मिस्टर राम। तो मिस्टर राम जो है वो सामने स्टेज पे आते हैं, हाथ पे माइक पकड़ते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि मैं इस वर्कशॉप में सीखने तो नहीं आया था सुबह, मैं इस वर्कशॉप में चेक करने आया था, देखने आया था कि संदीप वडेरा नाम का प्राणी कौन है। हेलो, आर यू विद मी? उन्होंने क्लियरली शाम को 5:30 बजे वो ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं कि मैं इस वर्कशॉप में ये देखने आया था कि संदीप वडेरा नाम का इंसान कौन है। अब उन्होंने कहानी यहां से कंटिन्यू करी, और मैं बड़ा हैरान हूं, मैं भी हैरान। मैंने कहा यार, ये पूरा हमारी पूरी इमेज बनाई, पूरी फ्लॉप कर रहे हैं, शाम को 6 बजे आके पूरी मेहनत मेरी वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आए थे अभी कुछ दिन पहले, मिस्टर विकास। विकास मेरे पास पिछले 2 साल से 3 साल से चक्कर काट रहे थे। वो एक स्कूल सॉफ्टवेयर बेचते हैं, 10,000 रुपए से लेकर 3 लाख का उनका सॉफ्टवेयर होता है। 3 साल से मैं उनको टाल रहा था कि वो मेरे पास आके बैठते थे चेयर पे, मैं उनको टाल के भेज देता था कि नहीं हमें नहीं लेना, हम आपको खुद ही इन्फॉर्म कर देंगे, चाय पी के उनको रवाना कर देता था। लेकिन इस बार जब वो आए तो वो मुझे 2,70,000 रुपए का सॉफ्टवेयर बेच के चले गए। 4 घंटे पहली बार उनसे मेरी मीटिंग चली और वो बेच के चले गए। और उस 4 घंटे में 3 घंटे मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा बातचीत करी। तो जाने से पहले जब मैंने उनको चेक काट दिया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये, पहले तो आप अलग व्यक्ति थे, मैं आपको 3 साल से जानता हूं, लेकिन आज जिस तरीके से आपने किया ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि सर एक वर्कशॉप अटेंड किया था संदीप वडरा का सेल्स का, उसकी वजह से मैं ऐसा बन पाया। तो मैं ये चेक करने आया था ये संदीप वडरा कौन है और सिखाता क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे आज ये वर्कशॉप देख के समझ में आया कि वो व्यक्ति मुझसे रामचरितमानस के बारे में बातें क्यों कर रहा था। क्योंकि मुझे रामचरितमानस पसंद है, मैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे उससे रामचरितमानस पे बातें करता रहा, और वो मेरी बातों को सुनता रहा, मग्न होकर बातें करता रहा। और जब वो 2 घंटे सुनता तो मैंने पैकेज खरीद लिया 2,70,000 का। सुनने से सेल्स आती हैं, बोलने से नहीं। मेरा काम बोलना है क्योंकि मैं कोच हूं भाई, ये बोलना सर्विस प्रोवाइड करने का हिस्सा है। लेकिन जब आप मुझे बेचते हुए देखेंगे ना कभी, तो जब आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग कभी करते हैं सेलिंग के लिए, तो मैं वहां पे मोस्टली आपके साथ आपको सुनता हूं, राइट? So this is the mark of a good salesman, that he cannot speak well. The mark of a good salesman is that he has to listen good. बहुत से लोग, बुरा मत मानिएगा, बहुत से लोग जब किसी को सुन भी रहे होते हैं ना, अगर आप किसी को सुन भी रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं गारंटी के साथ कि आप में से 99% लोग जब किसी को सुनते होंगे ना, सुनते भी होंगे, तो भी आप सुनते नहीं होंगे। हेलो, हेलो एवरीबडी। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, जब 99% लोग भी किसी को सुनते हैं ना, तो सुनते नहीं है, बल्कि मन में अगला पॉइंट या फिर उसी सवाल का जवाब अपने मन में बोल रहे होते हैं, सुनते नहीं है। सुनते नहीं है। तो लिसनिंग, आप एक्चुअली लिसनिंग नहीं कर रहे हैं।
आप जब किसी को सुन भी रहे तो भी अगले सवाल की बात करें, तो दैट इज अ मिथ। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर टू बिकम अ गुड सेल्स पर्सन। और लास्ट हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोद जी, द रिसीविंग ऑफ, मिस्टर हसन, रिसीविंग ऑफ पेमेंट दैट रियली मैटर्स। भाई पैसे कितने आए, आज का एनईएफटी क्या बना, इस हफ्ते का कमीशन कितना बना, इस महीने का आपका कितना आया, द पेमेंट मैटर्स एवरीथिंग। आर यू विद मी? भाई पेमेंट ही इंपॉर्टेंट है सबसे, बाकी सब चीजें तो भाड़ में जाए, बाकी तो होता रहेगा। पहले टोकन अमाउंट तो लो, पहले डाउन पेमेंट तो पकड़ो, पहले रजिस्ट्रेशन तो डन करो। अनीता मैम, ठीक है मैम आपकी सारी बातें, मैम कितना कलेक्शन आया ये तो बताओ, कितने नए एडमिशन हुए वो बातें बताओ मैम, पैसे कितने आए। एब्सोल्युटली रॉन्ग क्वेश्चन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। गलत सवाल। मैं ये नहीं कह रहा पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पेमेंट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को चलाने के लिए, सेल्स को निकालने के लिए पेमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बिना ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, मैं मानता हूं, अनीता जी आप भी मानती हैं, सुप्रिया, सत्यप्रकाश जी आप भी मानते हैं, यस। यस। लेकिन फोकसिंग ऑन पेमेंट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। योर फोकस शुड बी ऑन द प्रोसेस। योर फोकस शुड बी ऑन द प्रोसेस, जिसका रिजल्ट शुड बी पेमेंट। योर फोकस शुड बी ऑन द प्रोसेस, जिसका रिजल्ट शुड बी पेमेंट। आर यू विद मी एवरीबडी? एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? आपका फोकस एक प्रोसेस को बिल्ड करने पे होना चाहिए, जिसको फॉलो करने का ऑटोमेटिक रिजल्ट पैसा आए। मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, शुड आई? मैं हालांकि अपने सीक्रेट्स नहीं खोलना चाहता हूं अभी, लेकिन बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं सिर्फ उदाहरण आपको दे रहा हूं, राइट? आप सबको मालूम होगा, आई डू अ 3 डे फ्री वर्कशॉप, मैं 3 दिन का फ्री वर्कशॉप करता हूं, राइट? आई डू अ 3 डे फ्री वर्कशॉप, फ्री कर लिया या 299 में कर लिया, वेरी लो प्राइस टिकट वर्कशॉप मैं करता हूं 3 दिन का। इसको फ्री मान लेते हैं, इट्स ऑलमोस्ट फ्री, सबको मालूम होगा, आई डू अ 3 डे फ्री वर्कशॉप। क्या इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशॉप डू आई चार्ज एनीथिंग? क्या मैं कुछ भी चार्ज करता हूं? अगर 3 दिन का, तो पहले मैं एक 90 मिनट्स का फ्री करता हूं, क्या मैं कुछ भी चार्ज करता हूं? नो, आई डोंट चार्ज एनीथिंग, आई डोंट टॉक अबाउट मनी। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूं, लेकिन उस 3 दिन के वर्कशॉप में 300 लोगों को बुलाने के लिए या 100 लोग को लाइव सेशन में बुलाने के लिए, क्या मेरी जेब से पैसे नहीं लगते हैं? क्या फेसबुक मुझे फ्री में सारे क्लाइंट दे देता है? हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? सो आई इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज टू 40,000 रुपीज, मैं 30,000 रुपए, 40,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं पर वीक, नॉट मंथ, पर वीक। पहले करता था चार्ज, वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट होता था, 99 रुपीज, 299 रुपीज, और वो भी प्रॉफिटेबल नहीं, ऐसा नहीं 199 रुपीज इज प्रॉफिटेबल, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। 199 के लिए भी वी आर पेइंग 500, तो अगेन 300 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, राइट? तो 30,000 40,000 पर वीक आई एम पेइंग फ्रॉम माई पॉकेट। क्या डे वन पे कुछ चार्ज किया? आप डे वन पे आए, कुछ आपको पैसे की बात करी? कुछ नहीं करी। क्या किया? लर्निंग करा, सिखाया। क्या डे टू के ऊपर पैसे की बात करी? कुछ नहीं करी। क्या करा? लर्निंग करा, सिखाया, और अच्छा सिखाया, राइट कंपोनेंट सिखाए। क्या डे थ्री पे पैसे भी बात करी? बिल्कुल नहीं करी। 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स पहले वहां पे सिखाया, फिर जाके लास्ट के 20-25 मिनट्स में एक राइट सेल्स पिच को प्रोड्यूस किया, राइट सेल्स पिच को प्रोड्यूस किया, एंड रिजल्ट इज देयर, एंड sales is there, sales results are there. Getting my point?
गेटिंग माई पॉइंट? देन आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स वीआईपी के लिए प्रीव्यू किया, देन द रिजल्ट्स आर देयर। फिर कभी 4 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मिलेनियर कोचिंग सिस्टम के लिए प्रीव्यू किया, रिजल्ट्स आर देयर। बीच में तो कोई प्रीव्यूज नहीं करे। ऐसा थोड़ी ना रोज आके आपके सेशन बोल रहे हो गाइस मेरा ये कोर्स, मेरा वो कोर्स, मेरा। नेवर डू दैट। इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? इफ आई डोंट फॉलो द प्रोसेस द मनी विल नॉट फॉलो। अगर मैं प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा, मनी, पैसा पैसा फॉलो नहीं करेगा। पीपल हु टॉक अबाउट मनी ऑल द टाइम दे डोंट गेट मनी एक्चुअली। जो हर टाइम पैसे पैसे की बात करते हैं ना, पैसा 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 पैसा, उन्हीं के पास हंसना सबसे कम पैसा आता है लाइफ के अंदर। क्योंकि वो पैसे पे फोकस कर रहे हैं, वो प्रोसेस को नहीं। हम अपनी सेल्स में, अपने बिजनेस में प्रोसेस को डिजाइन नहीं कर रहे हो उनका साथ। वो प्रोसेस आपका हो या आपकी टीम का हो, सबको वही प्रोसेस फॉलो करना है। हेलो अनीता जी, अनीता जी आर यू विद मी? आप अनीता जी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, क्या होता है वहां पे? आप जाते हैं, पहले आप बैठते हैं, सामने टीवी लगा होता है, वहां पे कुछ इमेजेस और वीडियोस चल रही होती हैं। फिर आपके पास एक इंक्वायरी फॉर्म लाया जाता है, आप इंक्वायरी फॉर्म को भरते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं, मीटिंग होती है, फिर एक स्टेप होता है, फिर प्रोसीजर होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर सब कुछ। राइट, दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग। वो 100 पेरेंट्स आज विजिट करें या 10 50 पेरेंट्स विजिट करें या 10 विजिट करें, दे हैव अ फिक्स फिक्स प्लेटफॉर्म, फिक्स प्रोसेस फॉर एवरीबडी। वो सबके साथ उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप बैंक जाइए, द सेम प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड। आपका कोई प्रोसेस ही नहीं है यार। आपका जैसे मन कर रहा है माल बेच रहे हो, जैसे मन कर रहा है सर्विसेज बेच रहे हो। आज ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, आज वैसे नहीं तो वैसे कर लेते हैं, आज ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, आज योगा ऐसे बेच लेते हैं, कल योगा ऐसे बेच लेंगे, परसों योगा ऐसे बेच लेंगे, आज ये बोल के देखता हूँ, कल वो बोल के देखता हूँ, आज ये डायलॉग मार के देखती हूँ, आज वो डायलॉग मार के देखता हूँ। व्हाट इज दिस? आर यू देयर विद मी? आर यू विद मी एवरीबडी? गलती से आपके पास अनीता जी 3 पेरेंट्स इकट्ठे आ गए, आप एक से बात कर रही है तो शायद आप काउंस किसी और को बोल देंगी पहले, अच्छा स्कूल पहले आज स्कूल विजिट करा दो, फिर मैं तब तक इनसे मिलती हूँ, फिर तुम इनसे मिले उनका करा दो। मतलब कोई प्रोसेस ही नहीं है कि पहले स्कूल विजिट कराना है या बाद में कराना है। किसी को पहले किसी को बाद में। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल टर्म में बात कर रहा हूं। इफ यू डोंट हैव अ राइट प्रोसेस टू फॉलो। अच्छा ब्रांड क्या होता है? मैकडॉनल्ड्स में प्रोसेस ही तो है ना, और क्या, मैकडॉनल्ड्स ने प्रोसेस ही तो बनाया। मैकडॉनल्ड्स ने प्रोसेस ही तो बनाया ना। 2 3 बना दिए काउंटर पेमेंट करने के लिए, यहां पे आप पेमेंट कीजिए, टेक अवे से पिक कर लीजिए, यहां पे एक स्लिप निकलेगी, वहां पे एक स्लिप निकलेगी, यहां से जाइए और यू पिक अप दैट, खत्म हो गया। बीकानेर ने क्या बनाया? यही तो बनाया, प्रोसेस ही तो बनाया। डोमिनोज ने क्या बनाया? प्रोसेस ही तो बनाया ना। सेल्स का प्रोसेस ही है ना डोमिनोज का एक। ऑर्डर आएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर डिलीवर होगा, पेमेंट आएगा। प्रोसेस है। हमारा हमारा कोई प्रोसेस ही नहीं है। एवरीवन क्लियर? आगे बढ़ें गाइस। एवरीबडी क्लियर? वो प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा, आई टीच यू द प्रोसेस, डोंट वरी। आज तो नहीं, अगले हफ्ते सिखाऊंगा, लेकिन अगले अभी 2 3 हफ्ते सेल्स पे चलेगा, तो कोई भी सेशन को मिस मत कीजिएगा। क्रिएट अ प्रोसेस फॉर योर सेल्स, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर जॉब्स। शहीद साहब आपको भी कह रहा हूं, शहीद साहब तो मेरी टीम में, फिर भी कह रहा हूं, इफ यू डोंट फॉलो द राइट प्रोसेस एवरी टाइम, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग टू मेक सेल्स। कभी कुछ करके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। हमेशा एक राइट सिस्टम, एक राइट प्रोसेस होता है, इसलिए बनाया था, बिकॉज ताकि सेल्स कंसिस्टेंट आ सके। वरना किसी कंपनी के पास अगर 10,000 सेल्स के लोग हैं, वो 10,000 लोग और 10,000 टाइप के प्रोसेस को डिजाइन करने बैठ जाएंगे, तो कंपनी तो पागल हो जाएगी।
मान लीजिए ओमकार जी की टीम में 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। अब 50 लोग अगर अपने अपने प्रोसेस बनाना शुरू कर दें तो ओमकार जी तो अपने बाल पकड़ लेंगे ऐसे कि भाई साहब क्या करूं इनका। दैट्स व्हाई यू नीड टू डिजाइन द राइट प्रोसेस। गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस प्रोसेस का रिजल्ट पेमेंट होना चाहिए। उस प्रोसेस के लास्ट में आपका प्रॉपर्टी ओमकार जी बिकना चाहिए। उस प्रोसेस के लास्ट में आपका शेजअप सेल्स बिकना, कोर्स बिकना चाहिए। उस प्रोसेस के लास्ट में प्रमोद जी आपका प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में क्लाइंट को खरीद लेना चाहिए। पैसा आना चाहिए। मैं पैसे के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं प्रोसेस के फेवर में हूं। करेक्ट है। आगे बढ़े। चले, मेन स्ट्रक्चर पे आज आ चुका हूं मैं आपके साथ। इस हफ्ते जो मैंने आज सिखाना है आपको, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेल्स और परसुएशन। सेल्स में प्रमोद जी, अनीता जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स? एवरीवन टेल मी। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन सेल्स? सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? रेवेन्यू नहीं, सेल्स निकालने के लिए मैं कह रहा हूं, सेल्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? एवरीबॉडी टेल मी। एनी गेसेस, एनी गेसेस, एनी गेसेस कम्स टू यू? कन्विंसिंग, ओके। ट्रस्ट, ओके। व्हाट एल्स? एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं। 10 लाख का बजट लगाने के बाद भी एडमिशन नहीं होंगे, क्या करेंगे? सुनना, मार्केटिंग, गुड लीड्स। नीड नहीं, ऐसा नहीं। नीड बेस्ड प्रोडक्ट बिकती तो कभी मर्सिडीज नहीं बिकती, जो कि डिजायर बेस्ड प्रोडक्ट है। बहुत सारे डिजायर बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में बिकती है, ऐसी बात नहीं है। लोगों को बस सरप्लस इनकम है, पीपल बाय। हॉलिडे पैकेजेस बिकते हैं, हॉलिडे पैकेजेस की नीड नहीं होती है। इंटरनेशनल पैकेजेस बिकते हैं। कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में सही जवाब दिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल प्रमोद जी ने सही जवाब दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन सेल्स इज बेसिकली कॉल्ड ट्रस्ट। इज बेसिकली कॉल्ड ट्रस्ट। सेल्स में अगर अगर मुझसे कोई लाइफ में पूछे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो है ट्रस्ट। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताता हूं, आप मुझे बताइएगा वो स्टेटमेंट्स राइट है या रॉन्ग है, या आपने वो सुनी है या नहीं सुनी है, वो आप मुझे बताइएगा। राइट। लेट मी गिव यू सम स्टेटमेंट्स। आई विल आई विल लेट यू नो। मैं आपको बताता हूं। राइट। प्लीज ईमेल दी प्रपोजल। आई विल गेट बैक टू यू। योर प्राइस इज हाई। लोग मुझे स्पैम में डाल देते हैं। वो फोन पिक नहीं कर रहा। राइट। समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं बाय किया। मेरा प्रोडक्ट या सर्विस शायद कॉस्टली है। ये वर्ड सुने, ये सारी सुने लाइनें। ये ऊपर वाले 3 चीजें क्लाइंट आपको बोलते हैं, नीचे वाली 4 लाइनें आप अपने आप को खुद को बोलते हैं। ऊपर वाली 4 लाइंस जो हैं वो क्लाइंट आपको बोलते हैं। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताता हूं। मुझे ईमेल कर दो, मैं सोच के बताता हूं। राइट।
आपका प्राइस ज्यादा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, आपका प्राइस तो बहुत ज्यादा है यार। राइट, या नीचे में देखें तो लोग आपके नंबर वो स्पैम लिस्ट में डाल देते हैं, उनको दिखता है स्पैम है, उठाते नहीं है। लोग आपका फोन नहीं पिक कर रहे हैं, आपके सवालों का कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपको भी समझ में नहीं आ रहा वो क्यों बाय नहीं कर रहे हैं। राइट, आपको लगता है आपका प्रोडक्ट शायद महंगा है, आपकी सर्विस शायद महंगी है, और वो आपका वो राइट कस्टमर नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? इज इट करेक्ट गाइस? इन सब के पीछे ना सिर्फ एक ही रीजन है। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। ट्रस्ट। अगर कोई आपको कहता ना मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब अभी तक आपने इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया कि वो जेन्युइनली आपसे शेयर करे कि वो क्यों आपकी प्रोडक्ट सर्विस को बाय नहीं कर रहा। बाय कर रहा है नहीं कर रहा वो तो सेकेंडरी बात है, वो आपको बताने को भी राजी नहीं है प्रमोद जी, हसन साहब, कि क्यों नहीं बाय कर रहा है। इतना भी ट्रस्ट आपने क्रिएट नहीं किया अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट के साथ, कि वो खुल के आपको रीजन तो बताए कि भाई क्यों नहीं ले रहा मैं आपके साथ प्रोडक्ट सर्विस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? आप प्रपोजल छोड़ दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू, मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ये तो आपसे कन्वर्सेशन में भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसको ट्रस्ट ही नहीं है आप इनको प्रोडक्ट सर्विस दे पाओगे, आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। योर प्राइस इज हाई। इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कौन सी है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कौन सी गाड़ी है? कैन एनीवन टेल मी? नॉट मारुति, मारुति की नहीं, अर्टिगा नहीं बिकती इतनी, अर्टिगा नहीं बिकती। अर्टिगा से ज्यादा सेल्स किस कंपनी की गाड़ी की है? इनोवा। इनोवा। Innova is the highest selling MPV in the market, not from today, for the last 25 years. You know this? MPV, नेक्सॉन तो एसयूवी हो गया ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एमपीवी। जैसे अर्टिगा हो गया, मेरिजा हो गया, राइट, पहले टवेरा होती थी। एमपीवी हाईएस्ट सेलिंग, सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकालने वाली गाड़ी है उनके लिए। कितने लाख की गाड़ी है? अर्टिगा से ऑलमोस्ट डबल पड़ती है, यू नो दिस? सबको मालूम होगा अर्टिगा, और अर्टिगा आपको 15 लाख में मिल जाएगी। ऑलमोस्ट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, ये आपको ऑलमोस्ट डबल पड़ती है, डबल प्राइस पे आती है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस, फिर भी ज्यादा बिकती है। इकलौता रीजन क्या है जानते हैं? व्हाट इज द ओनली रीजन? व्हाट इज द ओनली रीजन, यू नो दिस? ट्रस्ट। सिर्फ यही एक गाड़ी है मिस्टर गुरसिमरन जिसपे ड्राइवर कसम खा के बोल देगा, सर कसम खा के बोल रहा हूं 10 लाख किलोमीटर चल चुकी है, इंजन नहीं बोला आज तक। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डर रहा है, ये ड्राइवर्स की स्टेटमेंट्स हैं। कभी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, दिस इज स्टेटमेंट बाय ड्राइवर्स। सर ये तो सर कहीं भी आप ले जाओ, शिमला ले जाओ, मसूरी, सर मैं तो सर यहाँ हुआ आया, मैं गोवा हुआ आया, इसकी कभी कोई दिक्कत ही नहीं सर। मैं ट्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? पैसे का प्रॉब्लम तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ जुनेद साहब, गुरुसिमरन, शेजान साहब, ओमकार जी? पैसे का प्रॉब्लम? हेलो एवरीबडी, एवरीबडी, अनीता जी, फीस का प्रॉब्लम नहीं है पेरेंट्स को, ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। राइट। आप अपने, मैं बड़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप अपने ससुराल जा रहे हैं, सभी लोग सुनेगा, मेल्स की बात कर रहा हूं खासकर, आप अपने ससुराल जा रहे हैं, आपके सामने एक काजू कतली पड़ी है जो 650 रुपए किलो की है, आपके सामने दूसरी काजू कतली है जो 750 रुपए किलो की है। आपने उससे पूछा भाई कौन सी बढ़िया है, उसने बोला है 750 वाली बढ़िया। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? ससुराल ले, 750 वाली ले जाओ, वो देसी घी में बनी है, अच्छी है, बढ़िया आएगी। ये वाली ठीक है, क्वालिटी इसकी भी ठीक है सर, वो आप देख लो।
आप कौन सी बाय करोगे? कौन सी बाय करोगे? तो ट्रस्ट के सामने प्राइस कहां टिका? आपने खुद ने 750 का बाय किया। आप खुद अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप इनोवा प्रेफर करेंगे जाके। आपके पास पैसे का शॉर्टेज जेन्युइनली हो सकता है, आप अर्टिगा खरीद रहे हैं, लेकिन अगर पैसा होगा तो आप जाके इनोवा ही बाय करेंगे। आप बोले यार इनोवा ही ले लूंगा, एक वन टाइम खत्म हो गया प्रॉब्लम। पहले ट्रस्ट प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट तो बात की चीज है सर, वो तो मार्केट में कोई ना कोई सॉल्व कर ही रहा है। आपसे ही लूंगा, इसके लिए ट्रस्ट जरूरी है। प्रॉब्लम मैं देखो, ये जो सेल्स का सेशन है ना, मैं ये मान के कंडक्ट करता हूं कि आपकी प्रोडक्ट सर्विस में दम है। ये मेरा पहला पॉइंट था, गंजे को कंगी बेचने वाला। अगर आपकी प्रोडक्ट सर्विस स्कैम है तो फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता। स्कैम का मतलब है अगर प्रोडक्ट सर्विस में हवा भरी हुई है, खाली है अंदर से, वो उसमें दम ही नहीं है आपकी प्रोडक्ट सर्विस में, फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ सर? फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सेल्स स्ट्रैटेजीज वहां काम करती है जब प्रोडक्ट में सच में दम हो आपके। लेकिन आपसे ही खरीदूं और आपके थोड़ा सा बड़े हुए प्राइस पे भी खरीद लूंगा, उसके लिए क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए। क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए। एवरीबडी क्लियर गाइस? एवरीबडी क्लियर? भाई सेंचुरी प्लाईवुड थोड़ी अगर महंगी भी होगी तो मैं बाय कर लूंगा ना, कंपनी ने अपना ट्रस्ट बना लिया। ये भैया ने, शहजान भैया ने बोला हुआ है शोरूम के ऊपर, मैडम जितना माल बचे वापस दे जाना, आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा सेम मूवमेंट, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब शहजान साहब वो वापस आई तो सच में पेमेंट निकाला, उनके हाथ में पकड़ा दिया, खत्म हो गया मामला, उनका भी ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अगली बार जितनी बार लेंगे सेंचुरी प्लाईवुड लेंगे ना, आपके शोरूम पे आगे लेंगे ना माल, किसी और से थोड़ी ना लेंगे। लेकिन आपने ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड किया। छोटी सी प्रोडक्ट में आपने वहां सोचा यार मैं कम इससे 650 का मैं प्रॉफिट 800 रुपये कमा लूंगा इससे, वहां पे आपने ट्रस्ट नहीं बिल्ड किया। लगे रहिए आप। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। स्पैम में क्यों डाल रहा है? ट्रस्ट नहीं है। फोन क्यों नहीं पिक कर रहा है? ट्रस्ट नहीं है। फोन पिक करके कम से कम बोले तो सही, सर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे बजट पे नहीं आ रहा है सर प्रोडक्ट आपका, समझो सर मेरा इश्यू है कुछ, कम से कम बोले तो सही। बोलेगा तभी जब ट्रस्ट होगा। राइट? तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न? कितने लोग सीखना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है? यस, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट एंड यू कैन सेल एनीथिंग। अगर आपका आपका ट्रस्ट है मार्केट के अंदर तो आप कुछ भी बहुत कुछ बेच सकते हैं, लोग बाय करने के लिए रेडी है मार्केट में। तो अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं गाइस। राइट डाउन द फॉर्मूला, अपने अपना फॉर्मूला लिखिए। नॉट फ्री सर्विस, मैं फ्री सर्विस की बात नहीं करता हूं सत्य गाइस। फ्री सर्विस इज द वे टू बिल्ड ट्रस्ट, एक तरीका है सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने का। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फॉर्मूला देता हूं, आई गिव यू साइकोलॉजिकल फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज कॉल्ड ARC ऑफ ट्रस्ट। राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन। ARC ऑफ ट्रस्ट, ARC ट्रायंगल। राइट डाउन, एवरीवन राइट डाउन ARC। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। क्या है ये ARC? तीन कंपोनेंट है ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। जब आप कभी भी कहीं जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, जूम मीटिंग है या वन टू वन मीटिंग है, फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इफ यू आर इनटू सेल्स प्रमोशन, यू आर डूइंग मीटिंग सहसन, चाहे आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल्स कर रहे हैं, तो ARC हैव टू बी अप्लाइड। क्या है ARC? पहला आता है हमारा फर्स्ट कम टू बी सी, सॉरी पहला लेके चलते हैं आर। आर थोड़ा इजी रहेगा सब स्टार्ट समझाने में आप लोगों के लिए। पहले लेके चलते हैं आर। नाउ आर स्टैंड्स फॉर, आर का मतलब लिखिए सब लोग, राइट डाउन द रियल। लिखिए राइट डाउन रियल, रियलिटी, राइट इन द वर्ड रियलिटी, राइट इन द वर्ड रियलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी? रियलिटी का मतलब क्या है? एक फॉर्मूला लिखिए, इसको, इस फॉर्मूले को आप इजी भाषा में सिखाता हूं आपको। राइट इन द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को कहते हैं लॉ ऑफ commonality. Write down this. Law of commonality. Write down this word. Law of commonality. इस वर्ड को लिखिए सब लोग।
लॉ ऑफ कॉमनैलिटी, राइट डाउन, लिख लिया गाइस, एवरीबडी रॉट डाउन। लॉ ऑफ कॉमनैलिटी, नंबर वन रूल, पहला पहला प्रिंसिपल हमारा, राइट। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं रियलिटी, और इजी भाषा में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉमनैलिटी। लॉ ऑफ कॉमनैलिटी का मतलब मिस्टर प्रमोद क्या है? अगर आप अपने और क्लाइंट के बीच में कुछ भी कॉमन ढूंढ सकते हैं इन द कन्वर्सेशंस यू आर डूइंग, स्पेशली इन द बिगिनिंग, फर्स्ट 10-15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, यू कैन इजिली बिल्ड ट्रस्ट विद देम। मिस्टर गुरु सिमरन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? अगर आप क्लाइंट के साथ कुछ भी कॉमन ढूंढ सकते हैं, यू कैन बिल्ड ट्रस्ट विद देम। मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मिस्टर प्रमोद, आप कहां के रहने वाले? विच प्लेस यू बिलोंग टू? जस्ट एन एग्जांपल मिस्टर प्रमोद, विच प्लेस यू बिलोंग टू? कौन से शहर, कौन से स्टेट से आप? ये कहां पड़ता है? वेर इट इज मिस्टर प्रमोद? महाराष्ट्र। मैं एग्जांपल, प्रमोद जी सुनिएगा, मैं एग्जांपल देता हूं, है ना। प्रसन्न साहब महाराष्ट्र में जाते हैं, राइट। अब प्रमोद जी को अपना बिजनेस को बढ़ाना है, लेट सपोज दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आए कि सर अब दिल्ली एनसीआर पे, थोड़ा नोएडा गुड़गांव में अपना धंधा बढ़ाएंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, यहां से भी क्लाइंट लेके जाएंगे, राइट। या कानपुर में बढ़ाना है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां बढ़ाना है। प्रमोद जी ने ट्रेन पकड़ा, फ्लाइट पकड़ा, ट्रैवल किया। अब वो मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और वहीं पे एक व्यक्ति जो पहले महाराष्ट्रन है, उसका नाम है एनी एनी नेम, एनी महाराष्ट्रन नेम, जो उसका नाम है, वो वहां पे टकर जाता है। वो बहुत साल पहले, 30 साल पहले वहां पे आके सेटल हो गया दिल्ली के अंदर, और वहां पे अपना बिजनेस वो रन कर रहा है। वो आपको वहां पे टकर जाता है, और वहां पे अब आप मराठी में बात करना शुरू कर देते हैं। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? क्लाइंट था, वो मराठी निकला, आपने उससे मराठी में बात करना हल्का हल्का शुरू कर दिया, या मराठी में पूरा बात करना शुरू कर दिया। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? आपने कॉमन लैंग्वेज निकाल लिया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया। इट हैपेंस, होता है बहुत बार, ऐसा होगा आप लोगों के साथ हुआ होगा, आपने इसको अनजाने में किया होगा, लेकिन अब इसको लॉ के तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर देना है। इट हैपेंस अनीता जी। कभी कभी कॉमन नाम निकल आते हैं, कभी कभी यू हैव कॉमन नेम्स, है ना। आप अनीता हैं, आपके सामने जो पेरेंट्स आगे मिले, उनका नाम क्या निकल के आता है? उनका नाम भी अनीता है। होता है ऐसा, होता है ऐसा, उनका नाम भी अनीता था। आपने बोला अरे, अरे क्या हमारा नाम अनीता है, वाह यार। फिर आपने उसी नाम पे डिस्कशन करनी शुरू कर दी। अब मुझे 1980 से पहले ना बहुत सारे नाम, ये अनीता वॉज अ वेरी कॉमन नेम, मुझे याद है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी थी, उनका नाम भी अनीता था। तो उस समय बहुत अनीता, पूजा, बड़े कॉमन नाम हुआ करते थे। आप उस मुद्दे पे बात कर रही हैं। कभी कोई पुराने सेम स्कूल से निकल आए, आप उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कोई सेम सिटी हो गई, उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कभी कभी शर्ट सेम ब्रांड की रहती है, उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, राइट। आपको कुछ भी ऐसा कॉमन ढूंढना है उनके साथ बात करते करते, जिसके ऊपर डिस्कशन कर सके और ज्यादा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? अगर आप ये डिस्कशन कर पाए, ये ढूंढ पाए, मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा, रोल प्ले करवाऊंगा आपको। अगर आप ये प्रैक्टिकली कर पाए, क्लाइंट इज योर्स। कभी कभी स्कूटी सेम होती है, कभी कभी गाड़ी सेम होती है। मेरे क्लाइंट थे, मैंने कंपनी के लिए पूरे साल का पैकेज बेचा था, ट्रेनिंग का, अपनी कंपनी का, करीब करीब 4.5 लाख रुपए का। एक मीटिंग के अंदर, एक मीटिंग में 4.5 लाख का डील करके मैं उठा। कैसे उठा? मेरे पास भी ईटीओस थी, उनके पास भी ईटीओस थी। आरएनसी नाम की कंपनी थी, मान उन गुड़गांव में उनका प्लांट था। मैं वहां पे गया, उनके जनरल मैनेजर मार्केटिंग थे, उनसे मिलने के लिए गया था। उनके पास भी ईटीओस थी उस समय, मेरे पास भी ईटीओस थी। यकीन मानिएगा, हमने 40 से 50 मिनट सिर्फ और सिर्फ टोयोटा कंपनी पे बातें करी। वी ओनली डिस्कस अबाउट टोयोटा कंपनी फॉर 40 मिनट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोडक्ट पे तो मुश्किल से बात हुई 20 मिनट, संदीप जी, उन्होंने खुद ही बोला, रहे संदीप जी मजा आ गया आपसे मुलाकात करके, क्योंकि हम 40 मिनट बात कर रहे हैं कॉमन मुद्दे के ऊपर। यू लाइक बीजेपी, अदर पर्सन लाइक बीजेपी, अरे बात करो ना, क्या दिक्कत है?
आर यू देयर विद मी? इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कॉमनैलिटी। इसके पीछे का साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूं। आई टीच यू द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। इसकी साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे का? दुनिया में कोई भी जब रिलेशनशिप बिल्ड होता है, दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप जब बनता है, कोई भी, तो क्या डिस्कशन होती है? हस्बैंड वाइफ की नई शादी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, दो क्लाइंट साथ में मिले, दो बिजनेस पार्टनर साथ में मिले, दुनिया का दो दोस्त साथ में बने, दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप जब बन रहा होता है, उनके बीच में क्या बातें होती हैं? कभी नोटिस करिए आपने क्या डिस्कशन हो रही होती है? जी नोटिस दिस प्रमोद जी? कभी नोटिस किया आप लोगों ने? सेम आइडियाज, एब्सोल्युटली करेक्ट। वाइफ भी बोल देती है हस्बैंड को, वाइफ क्या बोलती है हस्बैंड को? अरे आपको भी आलू पराठा पसंद है, मेरे पापा भी आलू पराठा बहुत खाते थे, राइट गुरसिमरन? अरे यहाँ इस घर में भी ऐसे बनता है, हमारे वहां पे भी ऐसे ही बनाते थे। दो दोस्त बोल देते हैं ना, अरे बाजी मेरा भी फेवरेट ब्रांड यही वाला है। तो आप कॉमन ढूंढते हो। जब रिलेशनशिप बनाना होता है तो हमें कॉमन चीजें उस समय ऑटोमेटिकली दिख रही होती हैं। नया इंसान हमें पसंद आ रहा होता है। जब कोई रिलेशनशिप टूटता है, दो बिजनेस पार्टनर अलग हो रहे हैं प्रमोद जी, सुमित शर्मा जी आपकी टीम आपको छोड़ के जाने वाली है, आपकी वाइफ से आपका डिवोर्स बहुत करीब आ गया है, या वाइफ का या आपका किसी का बाहर कुछ लफड़ा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा सिंबल पता है क्या होता है? डिफरेंसेस। अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमन चीजें अनकॉमन चीजें होंगी नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप उन अनकॉमन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत करना शुरू करो, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे उन अनकॉमन चीजों के ऊपर, हर बार हर रोज हर सुबह से शाम तक अनकॉमन 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 अनकॉमन, वो बिजनेस पार्टनर आपको छोड़ के भाग जाएगा, ये सुनो, ये सुनो। बिजनेस पार्टनर सीधा सीधा उठ के बोल देगा, भाई तेरे साथ ओमकार बन नहीं रही, भाई तू मेरा गल्ला अलग कर, तू मेरा काम अलग कर, भाई तेरे साथ नहीं पटती है। खत्म कर मामला यार, मेरा वाला हिस्सा दे, खत्म कर। प्रमोद भाई तेरे साथ नहीं पट रही है मामला, तेरे साथ मामला नहीं जम रहा है यार प्रमोद यार, खत्म करते हैं मामला यार। पहले वही बिजनेस पार्टनर क्या बोलता था, अरे यार साथ मिलके बड़ा करेंगे, मैं भी ऐसा ही तू भी ऐसा ही, आज वो बिजनेस पार्टनर क्या बोल रहा है? क्यों? हम अनकॉमन चीजें ढूंढ रहे हैं। तो जब आप अनकॉमन चीजें ढूंढते हैं अपने रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, जब आप अनकॉमन चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं जाने अनजाने के अंदर, तो आप ट्रस्ट लूज करना शुरू कर देते हैं। आपको अनकॉमन चीजें नहीं ढूंढनी, आपको हमेशा कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे ही रहना है। आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस? आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस? आई गिव यू एग्जांपल। मैं देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं, राइट? आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, राइट? कभी कभी खा लेता हूं। माई वाइफ इज अ वेजिटेरियन। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, माई वाइफ इज अ वेजिटेरियन। अनकॉमन है? अनकॉमन है? इज इट अनकॉमन? राइट, आई एम अ वेजिटेरियन, माई वाइफ, आई एम नॉन वेजिटेरियन, माई वाइफ इज वेजिटेरियन, बट मी एंड माई वाइफ ईट्स in the same plate many times. Even I'm a non-vegetarian. Means even non-veg I have eaten the same place. The कटोरी is different. उनकी कटोरी अलग है, एक ही प्लेट में पड़ी हुई है, एक ही चपाती तोड़ के खा रहे हैं, but I am eating my chicken, she is eating her dal or maybe any sabji. The common is the plate. The common is a plate. That is called trust. She knows I'll never force her. I'll never force her to eat. Right? That is called the common things. You have to find a common platform. आपको हमेशा common platforms को find करना है to build trust with the people. If you cannot do this, it will be always a problem. ये जो हम बोलते हैं ना, अपने हिसाब से चलूंगा, मैं ऐसा करूंगा, अरे कोई कुछ नहीं है सर। यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट विद द पीपल। क्लियर गाइज? आगे बढ़े, शुड वी मूव फॉरवर्ड? तो पहला लॉ क्या हमारा बोलता है? लॉ ऑफ कॉमनैलिटी। द फर्स्ट लॉ सेज लॉ ऑफ कॉमनैलिटी। इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? आगे बढ़े। नाउ सेकंड लॉ पे आते हैं। द सेकंड लॉ हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड A. Now A means affinity.
ए मींस एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इसे आम भाषा में समझाते हैं, लॉज में समझाते हैं, सिंपल भाषा में समझाते हैं। सेकंड लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। क्या आता है? लॉ ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी भी इंसान का इमोशनल बटन दबा सकें और उस इमोशनल मुद्दे को सुन सकें, ही विल इमीडिएटली बिल्ड ट्रस्ट विद यू। हेलो एवरीबॉडी विद इज विद मी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं गाइस? लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट मी गिव एन एग्जांपल। कभी किसी दिल्ली वाले से मिले हो? हैव यू मेट एनी दिल्ली वाला? दिल्ली 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 हाइट कोई दिल्ली वाले से मिले हो? किसी दिल्ली वाले से मिले हो? हैव यू एवर मेट दिल्ली वाला? दिल्ली वाले, दिल्ली वाले बोलते हैं नो, दिल वाले की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी दिल्ली वाले से ना पॉल्यूशन को लेके बात कर लेना एक बार। आप किसी भी दिल्ली वाले से पॉल्यूशन को लेके एक बार ही बात कर लेना। ट्रैफिक को लेके कर लेना, पार्किंग को लेके कर लेना। उसके ना रोना निकल आएगा अंदर से। उसके ऊपर वो इतनी भड़ास निकाल सकता है ना अपनी, उसके ऊपर वो इतनी भड़ास निकाल सकता है अपनी कि आप कहेंगे भाई इतना दिल्ली में इतना ट्रैफिक है क्या यार, दिल्ली में इतना मतलब। वो कहेगा भाई साहब मुंबई, मुंबई में भी है कुछ इश्यूज, मुंबई में भी है। मैं एग्जाम्पल, मुंबई में आप किसी को बारिश के बारे में बात कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? तो ये ऐसे मुद्दों पे जब आप छेड़ देते हैं और सामने वाला आपके साथ बात करने को रेडी हो जाता है, वो जब खुल के आपसे बात करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। इज एवरीबडी क्लियर? अगर एक कस्टमर खुल के आपको अपनी दिक्कतें नहीं बता रहा, इसका मतलब अभी तक उसने इमोशनली आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी तक अगर क्लाइंट आपके साथ ऊपर ऊपर की बातें कर रहा है सिर्फ, और वो खुल के आपको नहीं बता रहा, मान लीजिए हसन साहब आपको हर्बल लाइफ बेचना है, या सोनी आपको हर्बल लाइफ का पैकेज बेचना है, और क्लाइंट आपको खुल के नहीं बोल रहा है कि भाई मेरी शादी है, सर मेरी बैक में बहुत पेन रहने लगा और मुझे अर्जेंटली वेट लॉस अब करना ही है, बहुत अति हो गई जिंदगी में मेरी। अगर वो खुल के आपके सामने नहीं बातें प्रमोद जी रख रहा, इसका मतलब अभी तक आपने इमोशनली उसको ओपन नहीं किया है, आप अभी तक उससे कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, अभी वो आपकी अपनी बातें आपके साथ नहीं शेयर कर रहा है। और आप ये नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक आपने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया। इंसान उन्हीं लोगों के साथ अपनी दिक्कतों को शेयर करता है जिनसे ट्रस्ट बिल्ड करता है, या जिनसे दिक्कतें शेयर करता है ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आर यू विद मी एवरीबडी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? यस। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, कि आपको सामने वाले के इमोशनल बटन को प्रेस करना है, इमोशनल बटन को पुश करना है। लॉ ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, दैट इज लॉ, सेकंड लॉ एफिनिटी। और थर्ड लॉ हमारा आता है दैट इज कॉल्ड सी। नाउ सी स्टैंड्स फॉर, ये बड़ा आसान लॉ है। सी स्टैंड्स फॉर लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। राइट डाउन, लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। लिखिए लॉ ऑफ कम्युनिकेशन, सी इज वेरी इजी, लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहां पे दो चीजें आपको बताऊंगा। कम्युनिकेशन के लॉ में दो पॉइंट्स आते हैं। पहला जो मैं बोलूंगा ध्यान सुनेगा एवरीबडी, सब लोगों की कहानी यहां पे सुमित जी मेरे पास है अवेलेबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, और व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? अगर आप अगर आप मुद्दे के अलावा, बिजनेस के अलावा,
धंधे के अलावा दुनिया की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, तो आप इजीली माल बेच सकते हैं, तो आप इजीली कुछ भी बेच सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि भाई क्या बात करूं, क्या बोलूं, बैठ गया मीटिंग के अंदर, ये तो मेरे सर अफसर बोले आ रहे हैं, मैं कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हूँ, क्लाइंट बोले आ रहे हैं, मैं कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, नहीं। मतलब अपनी प्रोडक्ट सर्विस को छोड़ के अगर आप बाकी बातें कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर पे, धोनी पे, इंडिया के क्रिकेट जीतने पे, मोदी जी पे, कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे, दिल्ली की बारिश पे, जीएसटी पे, वहां की बारिश पे, दुबई के अंदर बाढ़ आने पे, और हार्वेस्ट होने पे, और किसानों की फसलें खराब होने पे, और रिलीजन पे, और इस पे, और गीता पे, और रामचरितमानस पे, और भगवत गीता पे, और पता ना किस किस पे। अगर आप ये फालतू की बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो सेलिंग विल बिकम इजी, अनीता जी। लोग बात नहीं करना चाहते, सामने वाला करना चाहता है, हम नहीं करना चाहते हैं, हमें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि जो बातें करना है ना, ये ट्रस्ट का सबसे पावरफुल रूल होता है। ये जो डिस्कशंस करना है ना बिना मुद्दों के, देखो जब आप अपनी प्रोडक्ट पे डिस्कशन करते हो ना ओमकार जी, जब आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस पे डिस्कशन करते हो, सामने को लगता है आप माल बेच रहे हो। लेकिन जब आप बिना डिस्कशन के डिस्कशन करते हो ना, बिना मुद्दे के डिस्कशन करते हो, उसको लगता है कि आप उसके साथ इंटरेस्ट शो कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा उस डिस्कशन में आप 4 घंटा निकाल दीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ भी, उस डिस्कशन में आप 4 घंटा निकाल दीजिए, लेकिन यू शुड बी अवेलेबल फॉर दैट स्मॉल डिस्कशन ऑफ 5 मिनट्स और 10 मिनट्स समटाइम्स। मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस निकाले अपने लिए, मैं क्लाइंट से मिलने के लिए जाया करता था क्लाइंट ऑफिस के अंदर, और वहां बैठा हूं और प्रवीण वाजपेयी जी सामने बैठे हैं, मेरे क्लाइंट उस कंपनी के सीईओ सामने बैठे हैं, और प्रवीण वाजपेयी जी भी, उनको बड़ा मजा आ रहा है मुझसे बात करने में, 45 मिनट 50 मिनट चाय के ऊपर, वो भी उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, देखिए वो भी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, और संदीप जी क्या चल रहा है, अरे अरे बढ़िया फोन ले लिया आपने, गाड़ी भी बढ़िया ले लिया है, ये वो, हमारी टीम ऐसे, हमारी टीम है, बढ़िया बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद 10 मिनट बात करेंगे वो सिर्फ मुझसे कि संदीप सर बता कैसे ये प्रोजेक्ट करना है, ये डेडलाइन है, इतने नंबर ऑफ सेमिनार्स करने हैं, आपकी टीम इतनी एनरोल होगी, मेरी टीम इतनी एनरोल होगी, हायरिंग आप करोगे या मैं करूं टीम के लिए, ये 10 मिनट के अंदर डिस्कशन करेंगे, प्रोजेक्ट के प्राइस पे स्टैंप लगाएंगे, पैकेज डन। लेकिन मुझे मालूम है ना कि वो 15 मिनट की आखिरी डिस्कशन के लिए मुझे ये 45 मिनट की स्टार्टिंग की डिस्कशन करनी ही पड़ेगी, जो आपको लग रहा है कि हाथ पैर किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं ना प्रवीण वाजपेयी जी को, कि जब भी जाऊंगा वो ये डिस्कशन करेंगे ही। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस टाइप की 15 मिनट की डिस्कशन आधे घंटे क्लाइंट आपके साथ करेगा ही। अब वो नहीं करेगा तो आपको करना चाहिए, मैं ही नहीं कह रहा 1 घंटे का डिस्कशन करिए, 1 घंटे का डिस्कशन मतलब मैं तो 3 लाख का पैकेज उठा रहा हूं ना वहां से, राइट। अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है 10,000 का, 5,000 का, 20,000 का, तो 2 मिनट का 5 मिनट का डिस्कशन करने की आदत आपको होनी चाहिए। एक रास की बात आपको बताता हूं, लोगों के पास ना सुनने वाला कोई है नहीं, इज अ सीक्रेट, सेल सीक्रेट। लोगों के पास उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। बॉस नहीं सुन रहा है, क्लाइंट नहीं सुन रहा है, बीवी बच्चे कहाँ सुन रहे हैं सर। आप आधा घंटा अपनी बीवी के सामने बैठ के देख लो, अगर आधे घंटे में उन्होंने 4 चक्कर किचन में ना लगा दिए तो। नहीं है सर। आपके अगर आपकी भी आपको कुछ बोले से 4 फोन तो आपके बीच में आ जाएंगे। और हम सुनते, मैं सुनने की बात कर रहा हूं, हम सुनते ही कहाँ हैं, हम तो उल्टा जवाब देने को रेडी बैठे रहते हैं। अगर आपकी वाइफ ने आके आपको कुछ बोला, प्रमोद जी, हसन साहब, आपकी वाइफ ने आपको कुछ फोन पे बताया, तो शायद पहले 2 मिनट के अंदर आप बोल दोगे, यार तुम अपने आप को पॉजिटिव रखो ना, क्यों इन झमेलों में फंस रही हो, 2 मिनट के अंदर ही। घड़ी के हिसाब से 2 मिनट नहीं बीतेंगे, आपके मुंह से स्टेटमेंट निकल जाएगी, अपना माइंड पॉजिटिव रखो बस। सुना कहां, फिर आपने तो सुना ही नहीं, बात ही कहां करी आपने, उस मुद्दे पे बात तो करी नहीं।
आपने तो स्टैंप लगा दी, सीधा जजमेंट पास कर दिया, सीधा आपने उसमें बोल दिया ये सही है गलत है, पॉजिटिव रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। लोग बात ही नहीं, पहले पहले होती थी बातें परिवार के अंदर, जब कजन्स होते थे साथ में बैठते थे, फोन नहीं थे, पहले लोग डिस्कस बातें करते थे। हेलो। लोग अपनी, मुझे याद है मैं अपनी दादी से बातें करता था, आधा आधा घंटा मेरी दादी मुझसे बात करती थी। कभी मेरा बिजनेस नहीं भी चल रहा होता था ना स्टार्टिंग में, कहाँ बिजनेस चलता है, सबका थोड़ी ना पहले साल से बिजनेस चलता है। तो स्टार्टिंग एक दो साल में, 3 साल में बिजनेस नहीं चलता था ना, तो मैं दादी से बैठ के बात करता था, बिब्बी समझ नहीं, मतलब हमारे पंजाबी में तो बिब्बी समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाती थी कोई नहीं पुत्तर कोई गल नहीं, पंजाबी थी ना, तो कोई बूढ़ी थी 90 80 90 90 ईयर्स की, कोई नहीं पुत्तर कोई गल नहीं हो जाएगा, टाइम लगता है, लगा रहा है तू, बस तू मेहनत कर रहा है ना, तेन रिजल्ट मिलेगा, कोई चिंता ना करने की कोई लोड़ नहीं। बातें होती थी, हम बात करते थे। क्लियर। डिपेंड्स, सत्यप्रकाश जी मैंने बोला ना, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब मैं 4 लाख का पैकेज बेचने जा रहा हूँ किसी क्लाइंट के सामने, तो ऑब्वियसली मुझे 1 घंटा 2 घंटा वहां पे बैठ के डिस्कशन करना है, बातें करनी है, उनके इंस्टीट्यूट के बारे में बात करनी है, पॉडकास्ट के बारे में बहुत सारी बात करनी है, पॉडकास्ट के अलावा बहुत सारी बातें करनी है। सत्यप्रसाद जी, शूटिंग का क्या खर्चा, ये खर्चा, इसके अलावा उनके बारे में बात करनी है, सर वैसे क्या करते हैं, अच्छा अरे वाह क्या बात है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कम्युनिकेशन, ये पहला लेवल है। राइट। पैसे के बारे में हमेशा एंड में सर, वो लास्ट में बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, अगले वाले पार्ट में हमारा, अगले वाले सेशन में हमारा आएगा कि पैसा कब मांगना है, किस मूवमेंट पे मांगना है, वो भी आएगा, डोंट वरी। पहली चीज इज, फर्स्ट थिंग इज बिल्ड क्रेडिबिलिटी, बिल्ड रिलेशनशिप। राइट, इसको बोलते हैं एआरसी। एवरीवन क्लियर गाइस? कितना खर्च करना है क्लाइंट एक्विजिशन पे सर? मैं ऑलमोस्ट 30% 25% खर्च करता हूं पहले लेवल के ऊपर, दूसरे लेवल के ऊपर कोई खर्चा नहीं करता, तीसरे लेवल पे नहीं करता हूं, पहली बार एक क्लाइंट एक्विजिशन के लिए। डिपेंड्स ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन योर टीम साइज, कि आप कितना खर्चा, कितना आप बजट ले सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि अगर मिनिमम 2 टाइम्स रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर क्लाइंट एक्विजिशन पे खुल के आप ग्रो कर सकते हैं, 2 टाइम्स 2x, अगर अगर रिजल्ट आ रहे हैं मिनिमम, 3x 4x 5x हो सकता है, 10x हो सकता है, 20x हो सकता है, जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, वो तो कोई उसकी लिमिट नहीं है, परफॉर्मेंस तो जितना मर्जी अच्छा हो जाए। लेकिन अगर मिनिमम परफॉर्मेंस मुझसे पूछेंगे तो 2x इज द मिनिमम परफॉर्मेंस। 2x का मतलब क्या होता है, आपने 10,000 लगाया 20,000 कमाया, 20,000 लगाया 40,000 कमाया, 40,000 लगाया 80,000 कमाया, 80,000 लगाया 1,60,000 कमाया, 1,60,000 लगाया 3,20,000 कमाया। राइट। एक्वायर करने के लिए अगर 2x रिजल्ट हमारे आ रहे हैं, 50% मार्जिन या 100% मार्जिन हम इसको बोल सकते हैं, देन इट इज वेल एंड गुड। हम अपनी कंपनी में मिनिमम इतना ही लेके चलते हैं फॉर अ बेसिक लेवल ऑफ प्रोग्राम, जो हमारा कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन लेवल के लिए हम लोग 2x से लेकर 3x का ही मार्जिन लेके चलते हैं, कि भैया इससे 2x से नीचे अगर आ रहा है तो फिर एड में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। राइट। एक्वायर करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे, दैट इज हाउ यू आई आई ये मैं रूल से समझता हूँ, 2x इज अ मिनिमम रूल टू स्केल अप। क्लियर सत्यनारायण जी? क्लियर सत्यप्रसाद जी? मिनिमम 2x हैज टू बी देयर, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि आपने 10,000 लगे 1 लाख कमाया, उसमें कोई उसका कोई इशू थोड़ी ना है, तो अच्छी बात है। राइट। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी अगर 2x 3x के आसपास हो रहा है तो, मतलब आपने 10,000 लगे 30,000 का कोई प्रोजेक्ट आपने अचीव कर लिया मार्केट से, 10,000 आपने मार्केटिंग में लगाए, 30,000 का प्रोजेक्ट था, 5,000 आपने ये शूटिंग वूटिंग वालों को, एडिटिंग वालों को भी दे दिए, तो 15,000 आपके पास बच गए, तो 50% का मार्जिन हो गया, 10,000 भी बच गए, 10,000 आपने कॉस्टिंग में लगा दिए, सर्विस देने में लगा दिए, तो भी आपके पास 10,000 का नेट प्रॉफिट बच गया। यस, 50% तक लगाना भी चाहिए सर। देखिए, आप जो क्लाइंट एक्वायर कर रहे हैं सर, वो पहली बार तो एक्वायर कर रहे हैं ना, अभी आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसी कोई लीडरशिप भी लेगा, कोई वीडियो मार्केटिंग भी लेगा, है ना, कोई हमारा मिलेनियर कोचिंग प्रोग्राम भी लेगा, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहली आप क्लाइंट एक्वायर की बात कर रहे हैं सर, आप प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा क्लाइंट एक्वायर करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है, मैंने बोला 50% तक लगाना चाहिए। राइट। कुछ लोग ज्यादा भी लगाते हैं पहले लेवल पे क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, इससे भी ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी आती है। आप कभी जो ये प्रिंटिंग का काम करते हैं ना, प्रिंटिंग का,
ब्रोशर छापते हैं, बोर्ड्स छापते हैं, प्रिंट करते हैं आपके, उनसे कभी ध्यान, उनसे मिलिएगा कभी। वो आपको पहला वाला जो डील देंगे ना, पहली बार जो डील देंगे ना, वो कॉस्ट टू कॉस्ट दे देंगे, शायद अपनी जेब से भी लगा देंगे। मैं अभी रोशन उस वाले पॉइंट पे आया नहीं हूं, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन स्किल वाले पॉइंट पे भी आया नहीं हूं, ये तो बातचीत वाला कम्युनिकेशन है। राइट, मैं उस वाले पॉइंट पे भी आया नहीं हूं, एक पॉइंट बचा है उसके अंदर कम्युनिकेशन में। राइट, मतलब आप उसको बोलो ये बोर्ड बनवाना है, वो कहेगा हाँ सर आपके सारे डिजाइन मैं बना दूंगा, सब मैं बना दूंगा, ब्रोशर डिजाइन बना दूंगा। और वो आपका पहले जो 1000 ब्रोशर छपेंगे ना, वो छाप भी शायद 2 रुपए पे देगा। लेकिन अगली बार जब आप ब्रोशर छपाने आओगे ना, उसी से तो वो शायद 3 रुपए या 4 रुपए मांगेगा। पहली बार अगर आप किसी से बनवा रहे हो ना, वो हमेशा आपको रेट कम देगा। वही इंसान अगली बार या तो रेट बढ़ा देगा, या फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देगा। इट इज ऑलवेज अ रूल। क्योंकि अभी आपको उसको उसको आपको एक्वायर करना है, तो एक बार उसके पास सारे आपके पैरामीटर्स चले गए, उस आपके डिजाइन उसके उसके पास है, डिजाइन उसने बनाए हैं, है ना, आपका रेडीमेड है, आपको भी कन्वीनियंस है कि यार एक बार फोन करना है काम हो जाएगा। उसने बोला सर पीछे से पेपर ही महंगा आ रहा है, है ना, सर पेपर के रेट डबल हो गए हैं, कुछ भी बोल सकता है वो, आपको आपको थोड़ी पता है पेपर के रेट पीछे से कितने आ रहे हैं। राइट सर, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, पहले लेबर से इतनी इजीली मिल जाती थी, अब लेबर नहीं मिलती, कुछ भी बोल के वो प्राइस बढ़ा सकता है आपके साथ। आपको बढ़ानी पड़ेगी उस समय, क्योंकि आप एक्वायर्ड हो चुके हो, उसके साथ आप बैठे हो काम कर रहे हो इस समय। दैट्स व्हाई। तो कम्युनिकेशन का पहला पर्पस क्या होता है? द फर्स्ट पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज, दैट इज ऑलवेज कम्युनिकेशन दैट वे। सेकंड कम्युनिकेशन क्या होता है वो समझिए। कम्युनिकेशन का रूल क्या होता है? यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम विद डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप उनको व्हाट्सएप पे दिखते रहो, आप उनको सोशल मीडिया पे दिखते रहो, आप उनको जगह जगह पे दिखते रहो, ये भी कम्युनिकेशन का ही तरीका है। राइट गाइस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एआरसी। तो गाइस ये फॉर्मूला है हमारा एआरसी का। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू रोल प्लेस ऑन दिस? कितने लोग उस पर रोल प्लेस करना चाहते हैं? आज तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक करेंगे, बट डू यू वांट टू डू रोल प्लेस विद मी ऑन दिस? हाउ मेनी ऑफ वांट टू डू रोल प्लेस विद मी? ग्रेट। तो नेक्स्ट वीक जब आप मुझसे मिलेंगे ना, जब आप नेक्स्ट वीक, आज तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, आज करेंगे तो 1.5 घंटा निकल जाएगा। अगले वीक जब आप ट्यूसडे मुझसे मिलेंगे ओमकार जी, सत्यप्रसाद जी, तो इन तीनों टेक्निक्स के ऊपर प्रिपेयर करके आइएगा। अगले वीक मैं आपको दो दो ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, आपको एक एक पार्टनर दूंगा, प्रमोद जी, लाइव सेशन में आपको पार्टनर दूंगा। और आपको इन तीनों में से किसी एक टेक्निक को मुझे यूज करके उसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करके दिखाना पड़ेगा, 3 से 4 मिनट की कन्वर्सेशन के अंदर। दिस विल बी द टास्क लाइव। ये लाइव एक्टिविटी हम करेंगे नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ रोल प्लेस के रूप में। आई विल गिव यू 3 minutes to 5 minutes टू ऑल द पार्टिसिपेंट, 3 से 5 मिनट हर पार्टिसिपेंट को मिलेंगे टू परफॉर्म दिस टास्क। क्लियर? राइट, तो इट विल बी अ प्रैक्टिकल वर्कशॉप नेक्स्ट वीक। राइट, लाइव डेमो करेंगे, फिर सेल्स का अगला पार्ट सीखेंगे, एंड फिर उसका लाइव करेंगे, तो 4 हफ्ते के अंदर हमारा ये सेल्स मास्टरी हो जाएगा। तो ये था हमारा सा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल्स। तो गाइस कैसा आज का सेशन? हाउ वाज द सेशन टुडे? हाउ वाज द सेशन गाइस? आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट क्या है? प्रिपरेशन, इसका असाइनमेंट वाला पार्ट इस हफ्ते का क्या है आपका? व्हाट इज असाइनमेंट? एआरसी को यूज करके ना, एआरसी को यूज करके आपको अपनी कुछ पंच लाइन रेडी करके रखनी है ऑलरेडी। गेट रेडी विद योर पंच लाइन्स। अपनी पंच लाइन्स को रेडी करिए। राइट, कि आप क्या क्या कॉमन ढूंढ सकते हैं। आप नाम कॉमन ढूंढ सकते हैं, आप प्लेस कॉमन ढूंढ सकते हैं, व्हाट कॉमन यू कैन फाइंड। तो डू दैट, गेट रेडी विद दैट, राइट गाइस? तो अगले हफ्ते इसका डेमो रोल प्ले करेंगे, फिर उसके अगले हफ्ते सेल्स का नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे, एंड देन उसका रोल प्ले करके सेल्स असेसमेंट क्लोज करेंगे। राइट गाइस? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जया जी, कुछ भी समझ में ना आया करे ना, तो प्लीज आस्क इन द लाइव, मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, कोई मैं मना नहीं करता हूँ। राइट, आप जितनी बार मर्जी पूछ सकते हैं लाइव सेशन में आके मुझसे, तो आई एम ऑलवेज देयर जया जी। राइट, मेरे पास फीडबैक आया था, कुछ भी अब सवाल अगर आपके होते हैं तो ग्रुप में भी डालेंगे, तो मैं उसमें वॉइस नोट पे जवाब दे दूंगा, या मुझे आप वॉइस नोट भेज दीजिए, मैं आपको वॉइस नोट में रिप्लाई कर दूंगा। राइट, तो चिंता की बात नहीं है। मेरे पास फीडबैक आया था मेरी टीम का, कि आपको थोड़ा सा डाउट्स रहते हैं किसी चीज में, तो आप हमेशा पूछिए, डिस्कस कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं था आपका कोच संदीप पडेरा।
ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट सैटरडे, सॉरी सी यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। मंडे को सीपीएस मास्टरी क्लास में, ट्यूसडे को वीआईपी क्लास में। आपका कोच संदीप पड़ेगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।